So now student, our topic was bacteria. As I told you, bacteria are present everywhere in nature. There is the structure of bacteria. Structure of bacteria में मैंने क्या बताया था? Outermost layer is called as cell wall, and ribosomes are present inside the cell wall. Cytoplasm is present. और फिर इसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया के पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लैजुलम. बैक्टीरियल फ्लैजुलम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकोमोशन का हेल्प करता है. इसके अलावा यू कैन सी हियर इन द सेंटर अ कोर ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, हेरिडिटरी मटीरियल इज प्रेजेंट एज वेल, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. And then you can see here the types of bacteria according to the shape. Here is the circular shape. As I told you, the circular shape bacteria are called as cocci or cocci as well. ठीक है, COCCI, cocci, और इसको कॉक्साई भी कहा जाता है. इसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बुनियाद पे इसके डिफरेंट नेम्स हैं. इट मे बी सॉलिटरी, इट मे बी इन पेयर. यू कैन सी हियर द कोकस, सिंगल है कोकस, पेयर में है डिप्लोकोकस. स्टिफाइलो, स्टिफाइलो मीन्स बंच ऑफ ग्रेप्स. जिस तरह अंगूर का एक गुच्छा होता है, बिल्कुल इस तरह की अगर अरेंजमेंट होगी, डिफरेंट कोकस एक साथ मिले रहेंगे, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज स्टिफाइलोकोक्साई. एंड द चेन, अगर 1 to 1 सीरीज़ में एक दूसरे से लिंक्ड है स्ट्रैप की सूरत में, देन इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोक्साई. टेट्राड अगर 4 में होंगे तो टेट्राड कहलाते हैं. द नेक्स्ट वन इज the rod shaped bacterium. As you can see here, the shape of bacterium is different. The rod shaped bacterium. The rod shaped bacterium are called as the bacilli, bacillus. The another type of bacteria is spirilla, spring shape है, ठीक है. You can see here the shape of bacteria, spring shape, spirillum are present. It is the microscopic picture. Then in last, it is the vibrio or comma. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रॉड शेप बैक्टीरियम. ये हल्के से स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, ठीक है, हुक शेप्ड होते हैं, एंड दे हैव द फ्लैजुला टू मूव हियर. नाउ दे आर द शेप ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द शेप. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Now student, we have discussed the shape of bacteria or types of bacteria according to the shape. Now we are going to discuss the types of bacteria according to the mode of nutrition. Types of bacteria according to the mode of nutrition. ये सब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पेपर में पूछे जाते हैं, और इनकी जो क्लासिफिकेशन, जो कैरेक्टराइज किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द शेप या अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेशन, ये मेंशन कर दिया जाता है. उसमें आपने वही पर्टिकुलर उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बेसिकली बैक्टीरिया की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे दे आर ऑफ 2 टाइप्स. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. बेटा यहाँ पे समझिएगा, ऑटो, वर्ड ऑटो कम्स फ्रॉम ऑटोमेटिक, मीन्स जो काम खुद ब खुद हो जाए, ठीक है. ऑटोट्रॉफिक, ट्रॉफ कहते हैं प्रिपरेशन को, तैयार करना. तो क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं ये? न्यूट्रिशन मीन्स फूड. फूड की प्रिपरेशन. बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपना फूड खुद ब खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी के अंदर ये सलाहियत रखी है अल्लाह ताला ने कि वो अपना फूड खुद ब खुद प्रिपेयर कर रहे हैं. तो दे ऑल बैक्टीरिया हु can prepare their own food material by their own self, they are called as autotrophic bacteria. The second one is heterotrophic bacteria. Hetero means different, troph again preparation. वो बैक्टीरिया
दोज बैक्टीरिया विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटीरियल, अपना फूड जो खुद, जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकें, तो वो अपना फूड कहाँ से हासिल करेंगे? फिर वो क्या करते हैं? डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट जगहों से अपना फूड हासिल करने की कोशिश करते हैं. दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटीरियल, सो दैट्स व्हाई दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. दे आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. On their different sources, on the basis of different sources कि वो कहाँ से अपना फूड हासिल कर रहे हैं, they are further divided into 3 types. They may be saprophytic bacteria, they may be saprophytic bacteria, they may be symbiotic bacteria, they may be parasitic bacteria. ठीक है, ये किस बुनियाद पे इसके 3 टाइप्स हैं? डिफरेंट सोर्सेज के, कि उनके क्या सोर्सेज हैं, उसकी बुनियाद पे इनके डिफरेंट 3 टाइप्स रखे गए हैं. सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया. सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोब्स मीन्स डेड. वो बैक्टीरिया जो कि डेड मटेरियल से अपना फूड हासिल कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया. ठीक है, यानी कि जो गली सड़ी चीज़ों पे, अब जो चीज़ फॉर एग्जांपल अगर कोई सब्जी है, कोई फल है, वो ख़राब हो गया, रॉटन है, ठीक है, ख़राब हो गया है, तो वो किसकी वजह से ख़राब हुआ? बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से. तो वो बैक्टीरिया जो कि उस फ्रूट से, उस वेजिटेबल से अपना फूड हासिल कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया. इसी तरह वो बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, ह्यूमस, the uppermost part of soil is called as humus. It is the most fertile part. most fertile इसलिए होती है कि कोई भी अगर डेड चीज़ है, चाहे वो कोई एनिमल बॉडी है या अगर प्लांट के ही कोई वो सूखे हुए पत्ते गिर रहे हैं, तो वो अपर सरफेस पे मौजूद है. तो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे? उस डेड लीफ को डिकम्पोज कर देते हैं, उससे अपना फूड हासिल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? वहाँ की सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल फॉर्म हो जाती है. तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया. सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटीरियल. ठीक है, डेड चीज़ों से, गली सड़ी चीज़ों से जो अपना फूड हासिल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया. नाउ द सिम्बियोटिक बैक्टीरिया. सिम्बियोटिक बैक्टीरिया are those bacteria which obtain their food from other living organism and it is beneficial for both. या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि दूसरे लिविंग बॉडी से अपना फूड हासिल करते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. मतलब जिससे फूड हासिल कर रहे हैं, जिस होस्ट से अपना फूड हासिल कर रहे हैं, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए. इनको फ़ायदा मिल रहा है लेकिन दूसरे को इनकी वजह से नुकसान नहीं पहुंच रहा. दैट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज सिम्बियोटिक बैक्टीरिया. इसकी मैं एग्जांपल दूं कि लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं. लिग्यूमिनस प्लांट कौन से? लिग्यूम वाले, यानी कि वो पौधे जिनके अंदर फलियां होती हैं, जिस तरह मटर है, ठीक है, सेम है, तो ये फलीदार पौधे होते हैं. जितनी भी हमारी पल्सेस हैं, दालें हैं, तो ये सारे लिग्यूमिनस प्लांट हैं. अब लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर क्या होता है कि उनके रूट्स के अंदर, ठीक है, लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर इस तरह से नोड्यूल्स बने हुए होते हैं. ठीक है, लिग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के अंदर इस तरह से नोड्यूल्स बने होते हैं और इन नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहते हैं. ठीक है, इन नोड्यूल्स में कौन रहता है? बैक्टीरिया रहते हैं. अब बैक्टीरिया को यहाँ से, इस प्लांट से क्या मिल रहा है? रहने की जगह मिली हुई है, इसको इससे फूड हासिल हो रहा है. और इन बैक्टीरिया की वजह से इस लिग्यूमिनस प्लांट को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है कि वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दे कैन एब्जॉर्ब.
ठीक है, डायरेक्टली दे कैन एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रिलेशनशिप में ये बैक्टीरिया क्या होते हैं कि दूसरे अपने होस्ट को जहाँ से ये फूड हासिल कर रहे हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाते और इनके होस्ट को भी इनकी वजह से फ़ायदा पहुँच रहा है। दैट आर कॉल्ड एज सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। हाउ कैन यू डिफाइन द सिम्बियोटिक बैक्टीरिया? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग organism and give benefit to their host। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है? These bacteria are called as nitrogen fixing bacteria। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और इस बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है कि उसको रहने की जगह मिली हुई है, वहाँ से उसको फूड हासिल हो रहा है। नाउ द थर्ड वन इज पैरासिटिक बैक्टीरिया। Parasitic bacteria are those bacteria which obtain their food from other living organism on the expense of their host। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बैक्टीरिया जो कि अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से उनके होस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, दैट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज पैरासिटिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कोई भी डिजीज़ होती है वो हमारी बॉडी के अंदर समहाउ एंटर हो गए, ठीक है, तो उनको हमारी बॉडी से क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है, उनको हमारी बॉडी से फूड मिल रहा है, रहने की जगह शेल्टर मिला हुआ है, लेकिन उस बैक्टीरिया की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, हमें कोई डिजीज़ हो रही है, तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस। हम क्या है? हम बैक्टीरिया के होस्ट बन चुके हैं और बैक्टीरिया की वजह से होस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? पैरासिटिक बैक्टीरिया। और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रही मैं, एनिमल्स की भी बात कर रही हूँ। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया को तो फूड मिल रहा है प्लांट से, लेकिन उस बैक्टीरिया की वजह से प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है, होस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, तो दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज पैरासिटिक बैक्टीरिया। जबकि सिम्बियोटिक में क्या होता है? बैक्टीरिया को भी फायदा पहुंच रहा है और होस्ट को भी फायदा पहुंच रहा है। और सेप्रोफिटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड हासिल कर रहे हैं। नाउ कम ऑन द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया may be of two type, photosynthetic bacteria and chemosynthetic bacteria। photosynthetic bacteria and chemosynthetic bacteria। photosynthesis क्या है? photosynthesis is a process by which plant can manufacture their own food material। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल, या उसको कम्प्लीटली हम क्लोरोफिल नहीं कहेंगे, प्लांट क्लोरोफिल से इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी मदद से दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल क्लोरोफिल। That pigment is called as bacterial chlorophyll। ठीक है, इस बैक्टीरियल क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। Now the next one is chemosynthetic bacteria। कीमो वर्ड निकला है केमिकल से, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सर्टेन केमिकल्स की ऑक्सीडेशन की वजह से दे कैन गेट देयर एनर्जी। उनके अंदर ऐसे केमिकल्स, ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि वो कुछ केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, कोई चीज़, किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हैं और उससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन, दे कैन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, दे कैन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है, इसके अलावा आयरन को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो अपनी एनर्जी हासिल कर रहे हैं, तो दे आर कंसिडर्ड एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। photosynthetic bacteria and chemosynthetic bacteria both are considered as autotrophic bacteria। I hope you understand this। We have discussed
today the types of bacteria according to the shape and types of bacteria according to the mode of nutrition. In our next lecture, we are further discuss about the next category of bacteria, and hope you understand this. See you soon. Allah Hafiz.